आज हम भगवत गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 3 को कवर करने वाले हैं। उसके तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इवाम इताद यथथ्या त्वाम आत्मणाम परमेश्वरा द्रष्टाम इच्छमि ते रूपाम ऐश्वराम पुरुषोत्तमा। O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position, as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. तो अर्जुन को जब कृष्ण भगवान ने अपनी सारी कलाओं के बारे में, अपने सारे गुणों के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में बताया, तब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि कृष्ण भगवान कितने शक्तिशाली, कितने महान हैं। तो उस वक्त कृष्ण भगवान को पिछले चैप्टर में हमने ओप्यूलेंसेस वाले चैप्टर में देखा, ओप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, है ना। उसमें देखा कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि उनके अंदर क्या क्या गुण हैं। अभी दूसरे इस वाले चैप्टर में कृष्ण भगवान को अर्जुन रिप्लाई बैक कर रहे हैं और इससे ये भी समझ में आता है एक पूरा चैप्टर सिर्फ कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं, एक पूरा चैप्टर सिर्फ अर्जुन बात कर रहे हैं। सो दे आर गुड लिसनर्स ऑल्सो, एक दूसरे को बात करने का मौका भी देते हैं एंड बैठ के सुनते भी है, सिर्फ अपना बोलने नहीं जा रहे हैं। जो हमारे बहुत किसी इंसान का नेचर होता है ना, बात काटने का और अपना बोलने का, तो वो चीज़ नहीं है। सो ये बोल रहे हैं कि आपका जो एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पावर है, ठीक है, वो प्लीज़ बताए। यहाँ पे यही बोला गया है कि आपका जो एक्चुअल पावर है, कृष्ण भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका जो एक्चुअल पावर है वो प्लीज़ बताए, ठीक है, आपका जो शक्ति है वो प्लीज़ बताए, मुझे देखना है। यू हैव, कैसे आप इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में आए वो मुझे जानना है, वो मुझे देखना है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। द लॉर्ड सेड दैट बिकॉज ही एंटर्ड इनटू द मटीरियल यूनिवर्स बाय हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेशन द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन हैज बीन मेड पॉसिबल एंड इज गोइंग ऑन। तो भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि जैसे वो मटीरियल यूनिवर्स में आए हैं, जैसे ही एंटर करे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव जिस फॉर्म में वो एंटर करे हैं, इस वजह से द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन हैज बीन मेड पॉसिबल, इसीलिए कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन पॉसिबल हो पाया है, कॉस्मिक वर्ल्ड आया है, बिकॉज कृष्ण भगवान एग्जिस्ट करते हैं। नाउ तो अभी अर्जुन को जानना है कि वो कैसे आए, किस तरीके से आए। हर किसी के मन में सवाल रहता है, मेरे भी मन में बचपन से सवाल रहता था कि भगवान कहाँ से आए, किस तरीके से। अगर भगवान नहीं आ पाते तो, अगर भगवान का क्रिएशन कहाँ से हुआ, वो अचानक से कैसे आ गए। तो ये सारी बातें कुछ हद तक तो क्लैरिटी है, कुछ हद तक किसी के दिमाग में अभी तक नहीं आई है, बिकॉज हमारी बुद्धि और हमारी मेधा उतनी शायद स्ट्रॉन्ग अभी तक नहीं बनी है कि हम इसको भी समझ ले कि वो कहाँ से आए, किस तरीके से आए, एक्सेट्रा। ठीक है। सो नाउ एज फार एज अर्जुन इज कंसर्न्ड, he is inspired by the statements of Krishna, but in order to convince others in the future who may think that Krishna is an ordinary person, Arjun desires to see him actually in the universal form, to see how he is acting from within the universe, although he is part of it. तो अर्जुन को समझ में तो आ चुका है कि कृष्ण भगवान महान है, उनकी शक्ति कितना है, बट बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रह सकता है, ताकि उन लोगों को क्लैरिटी मिले। इसीलिए अर्जुन उन लोगों के लिए कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि प्लीज़ बताए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, आप कैसे, आपकी यूनिवर्सल फॉर्म कैसी है, वहाँ से वो वापस आप दिखाए। Arjun's addressing the Lord as Purushottama is also significant. Since the Lord is the Supreme Personality of Godhead, He is present within Arjuna himself. Therefore, He knows the desire of Arjuna and He can understand that Arjuna has no special desire to see Him in the universal form, for Arjuna is completely satisfied to see Him in the personal form of Krishna. तो यहाँ पे क्योंकि हर किसी के अंदर भगवान स्थित होते हैं, तो अर्जुन के हृदय में भी भगवान स्थित है, तो भगवान श्री कृष्ण ये पता लगा पा रहे हैं कि अर्जुन को कोई ऐसा डिज़ायर नहीं है जो वो बोल रहे हैं ना, प्लीज़ अपने यूनिवर्सल फॉर्म, अपना जो महान फॉर्म है वो सबके सामने लाए। तो अर्जुन को किसी ऐसी कोई विश नहीं है कि यूनिवर्सल फॉर्म को देखने का। अर्जुन ये बोल ही रहा है, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उनके यूनिवर्सल, कृष्ण भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म को सभी लोग साक्षी बन के देख पाए। ठीक है। सो बट द लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड दैट अर्जुना वॉन्ट्स टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म टू कन्विंस अदर्स। बाकियों के लिए वो देखना चाहते हैं। अर्जुन डिड नॉट हैव एनी पर्सनल डिजायर फॉर कन्फर्मेशन। अर्जुन को कोई कन्फर्मेशन नहीं चाहिए कि आप कन्फर्म करें कि आप सच में भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबके बिहाफ में इस चीज़ को कर रहा है।
Krishna also understands that Arjun wants to see the universal form to set a creation criteria for in the future there would be so many impostors who would pose themselves as incarnations of God. The people therefore should be very careful. तो अर्जुन को पता है कि बहुत सारे लोग बोल सकते हैं मैं तो, अभी भी होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भंड लोग बोलते हैं कि मैं तो भगवान का अवतार हूँ, मुझे तो बहुत सारे साधु सन्यासी बन के घूमते हैं, बहुत सारे बाबा जी बन के घूमते हैं, बहुत सारे आश्रम के रिच पीपल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद को अवतार या खुद को भगवान का दूत एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते रहते हैं। तो अर्जुन को पता था कि ये सारे लोग ऐसा करेंगे ताकि उन लोगों को मन में डर रहे थोड़ा बहुत भी, और उनको पता चले कि हाँ वो खुद को कृष्ण के साथ में क्लेम कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण का यूनिवर्सल फॉर्म उनके सामने लाने के लिए अर्जुन ने यहाँ पे दावा किया। तो दिस इज लाइक अ स्टोरी, यहाँ पे पिक्चर नहीं है, हम देख नहीं पाते, बट हम पढ़ के सुन के विजुअलाइज या इमेजिन कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो शक्ति है वो इतना महान है, इतना बड़ा है कि उसके कंपैरिजन में तो कोई एक इंसान का कोई भी शक्ति नहीं आ सकता। इसीलिए किसी को किसी भी फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम हो ना तो उस परम ईश्वर के साथ कनेक्ट करें। मैं हमेशा बोलती हूँ हाँ गाइड के जरिए ज़रूर करें, बट किसी इंसान को भगवान मानना स्टार्ट करना इज़ वेरी रॉन्ग, वो मत करिए। जैसे स्पेशली आश्रम्स में जो बाबा जी वगैरह होते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि वो ज़्यादातर केसेस में गलत होते हैं। मतलब उतना उनके ऊपर तो बिल्कुल भी ना जाए। अपने साथ में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान के साथ में कनेक्शन बिठाए। ऐसा करें कि कोई आप मेरा ये काम कर दो पैसा दे दिया, ऐसा मत करो। उनसे ये जानो कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, वो एग्जैक्टली हाँ कुछ हो सकता है वो अपने वैदिक मंत्र आपसे शेयर ना करे, वो एग्जैक्टली टेक्निक आपसे शेयर ना करे, बट कुछ हद तक तो आपको दिखेगा वो क्या कर रहा है। आपके सामने सामने करेंगे, आपको भी करवाएंगे, तो फिर वो चीज़ सामने से करने से आपको क्लैरिटी भी आएगी। सो कभी भी किसी के ऊपर ना करें, और याद रखें कि जो परमेश्वर है, चाहे आप जिस किसी रिलीजन से हो, कृष्ण को नाम से बोलो या किसी और रिलीजन से हो, तो जैसे भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, परमेश्वर बोलो, सुप्रीम ऑलमाइटी बोलो, लेकिन वो सोर्स जो है जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है, तो वही है जो इस सब कुछ को चला सकते हैं। तो यही तक है श्लोक नंबर 3 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। यस, अगले दिन हम श्लोक 4 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।